नमस्कार दोस्तों। दोस्तों पहले के समय में हमने देखा है कि हम लोग को घर में बहुत डाँट पड़ती थी। जब हम लोग छोटे थे तो हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, वो हमको बहुत ज़्यादा डाँटते थे अगर हमसे कुछ गलती हो जाती थी, छोटी-छोटी बात पे हमको डाँट पड़ जाती थी। और वो लोग इतने पढ़े-लिखे भी नहीं थे, लेकिन उनको जीवन जीने का तरीका मालूम था। अभी हम जब सोचते हैं और विचार करते हैं, तो हमको समझ में आता है कि हमको किन चीज़ों के पीछे डाँट पड़ती थी। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें रहती थी जिनके पीछे हमको डाँट पड़ जाती थी। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरे हाथ से गिलास फूट गया और मैंने उसको उठा के कचरे के डब्बे में डाल दिया, तो मेरी दादी ने मुझे बहुत डाँटा कि उसको तुमने कचरे में मिक्स क्यों कर दिया? वो भाजी-पाले का कचरा था, उसको हम गाय को डालेंगे, गाय के मुँह में वो काँच चला जाएगा ना। इस तरीके से छोटी-छोटी बातें थी। मतलब वो लोग समझते थे कि अनाज की कीमत क्या है, कचरा सेपरेट कैसे रखना चाहिए, गीला कचरा अलग रखना चाहिए, सूखा कचरा अलग रखना चाहिए। भाजी-पाले जो निकलते थे, पालक निकलती थी, मटर के छिलके निकलते थे, वो बाहर गायों को, जानवरों को खिला देते थे। उस समय गाय पालन भी होता था, भैंस पालन भी रहता था सभी के घरों में। और जो सूखा कचरा और काँच का कचरा और दूसरा कचरा रहता था, वो अलग सेपरेट रखते थे। ये सब चीज़ें उन्हें बिना शिक्षा के मालूम थी। उनको मालूम था कि अन्न को नाली में नहीं फेंकना है, अन्न का अपमान होगा। वो डराते थे कि तुमको भूखा पेट सोना पड़ेगा, अन्न का अपमान कर रहे हो, कीड़े पड़ जाते हैं इससे। कभी-कभी हमारे मुँह में कीड़े आ जाते हैं अगर हम अन्न का अपमान करते हैं। नमक गिरा देते थे तो इतना डराते थे कि नमक गिरा दिया है, तो तुमको अपनी पलकों से उठाना पड़ेगा। मतलब नमक इतना ज़रूरी है हमारे भोजन के लिए, ये हमें मालूम नहीं था। अगर वो गिर गया है तो बोलते थे कि तुमने उसका अपमान कर दिया, अब तुमको उसको अपनी पलकों से उठाना पड़ेगा। तो इस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ें रहती थी, जो पर्यावरण के प्रति हमको अवेयर बनाती थी। उस समय ना इतना प्लास्टिक था, ना इतना कचरा था, ये सब चीज़ें नहीं थी। प्रकृति के वो लोग संरक्षक थे। वो तुलसी की पूजा करना हमको सिखाते थे, पीपल की रक्षा करना, पीपल की पूजा करना हमको सिखाते थे। नदियों के पानी को हमको पूजना सिखाया। ये सब चीज़ें क्या थी? ये प्रकृति का संरक्षण ही तो था जो हमारे जिनको हम बोलते हैं ना कि अनपढ़ थे, वो पढ़े-लिखे नहीं थे, उन्हीं लोगों ने हमको सिखाया है। उन्हीं लोगों ने हमको प्रकृति की रक्षा करना सिखाया है। तो ये सब चीज़ें जो हमारे धर्म के साथ में जोड़ी गई हैं, ये पर्यावरण की रक्षा करने के लिए और प्रकृति की रक्षा करने के लिए हैं। इसलिए हमारे जो बुजुर्ग लोग थे ना, वो अनपढ़ नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। उनके पास किताबी ज्ञान नहीं था, लेकिन प्रैक्टिकल उनके पुरखों ने उनको सिखाया था कि ज़िंदगी कैसे जीनी है, और वो ज़िंदगी अब हम जीना भूल गए हैं।